हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी अपन को जाना है दादू के घर। वहाँ पे लूची पूरी सब बन रहा है, निकालता हूँ उसको। अभी अभी गया था वो दादू के घर, वहाँ से खाना पीना खा के आया। सुबह सुबह पूरी सब्जी दाल सब कुछ था। तो मेरे को सुबह सुबह इतना कुछ मतलब इतना हेल्दी खाने का आदत है नहीं, तो मैंने 3 या 4 पूरी में मैंने बोला बस हो गया मेरा, अब तो नहीं खा सकता। आज के व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग से होने वाला है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मेरे स्कूल, जहाँ पे मैं पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ, वही स्कूल देखने जा रहा हूँ। और स्कूल का क्या कंडीशन है यार, क्या था, सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में ही। और पूरे वीडियो को देखना आखिरी तक, ठीक है? अगर यहाँ तक देख लिया है तो आखिरी तक देख ही लो और एक लाइक कर देना ज़रूर। ये है बगुला का हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल। इसमें सिर्फ बॉयज़ पढ़ते हैं, मगर जब 11th-12th में आते हो तो उसके बाद ये होता है कोएड, मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल्स। और ये बगुला का सबसे पहला स्कूल है, जो कि है 1928 को इसका स्थापना हुई थी। और इसका अंदर खुला हुआ है, चले आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। जो पहले बताया ये बॉयज़ हाई स्कूल, और उसी के जस्ट साइड में ये जो लंबा सा बिल्डिंग है, ये है गर्ल्स स्कूल, बगुला गर्ल्स स्कूल। इसमें गर्ल्स पढ़ते हैं और इसमें बॉयज़ स्कूल। ये आसपास ही है, मगर दोनों का ग्राउंड सेम है। जब भी मैच होता है बॉयज़ स्कूल वाले सब यहाँ आ जाते हैं और गर्ल्स स्कूल वाले यहीं पे सब पीछे से देखते हैं। और ये है गर्ल्स स्कूल का चौराहे गेट, सब यहीं से निकलते हैं और निकल के भाग जाते हैं। ये है बगुला हाई स्कूल, जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ अभी, और इसके अंदर से आपको दिखाता हूँ कि अंदर कैसे है। लॉकडाउन में तो स्कूल सब बंद पड़े हैं, मगर जो भी है जैसे भी होगा मैं अंदर का पूरा दिखाता हूँ। और मेरे साथ एक भाई आया है जो कि इसी स्कूल में पढ़ता था। मैं इसी स्कूल में नहीं पढ़ता था, तो मेरे को इस स्कूल से ज़्यादा उसको ज़्यादा नॉलेज होगा। बाकी तो जैसे होगा देखा जाएगा, मैं आपको दिखाते रहूँगा। ये देख सकते हैं 1928 से अभी तक है, और पूरा स्कूल खाली पड़ा हुआ है। यह यहाँ का मंच है, यहाँ पे सब फंक्शन होता था। और ये इसका जो गेट था, ये भाई इस स्कूल में पढ़ता था, इससे पूछ लेता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे क्लास कहाँ लगता था। इसने बताया कि ये जो रूम है ये वाला है 11 साइंस रूम, और उसके अंदर लिखा हुआ है एक जगह पे पदार्थ विज्ञान मतलब फिज़िक्स क्लास, और वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास होती है मतलब फ़िज़िक्स की। और सबसे ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट है वो है वोकेशनल क्लास लगता है उसमें। और एकमात्र स्कूल है जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों है इसी स्कूल में। बाकी हर स्कूल में आर्ट्स और साइंस है, कॉमर्स हर स्कूल में नहीं है हमारे यहाँ पे। बस एक ही स्कूल में जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब है। और वो जो बीच वाला रूम है वो है हेड टीचर का, हेड मास्टर का। यहाँ पे हेड मास्टर बोलते हैं, सरकारी स्कूल है इसलिए वो हेड मास्टर का रूम था। और उधर जो देख रहे हो आप, इधर भी रूम है, वो टीचर्स रूम है उस कॉर्नर में। और ये मेन गेट है, मेन गेट ये जो आया था मैं वहीं से। स्कूल का एक साइड ग्राउंड है तो दूसरे साइड इसका बाज़ार लगता है।
सो ये अगर स्कूल के दूसरे साइड निकलता हूँ तो क्या क्या दिखता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला है बर्ड्स, पेट बर्ड्स जो मार्केट है वो, और इसके अलावा बहुत सारे जो पेट्स मिलते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से ले जा सकते हो और घर पे पाल सकते हो। इसके अलावा ये खाने के लिए भी होते हैं, जो कि चिकन मटन सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सो ये है पोलो, और इसी से गांव के लोग मछली पकड़ते हैं। और आप इस वीडियो में जो जो चीज़ देख रहे हो वो सारे हैंडमेड है, ये हाथ से बनाया गया है। और ये सारे चीज़ बांस का बना हुआ है। सो आप देख सकते हो कितने मस्त बना है बांस का चीज़। अब हम फाइनली जा रहे हैं मेरा स्कूल। मेरा स्कूल जाने से पहले ये पड़ता है सुपरमार्केट, और ये सामने जो आएगा ये है बोगुला स्टेशन, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को भी आपको दिखा देता हूँ। सो मेरे स्कूल जाने के लिए ये जो लाइन है, यहाँ पे कोई गेट नहीं है, रेल गेट है ही नहीं। और ये है स्टेशन, बोगुला स्टेशन। और बोगुला स्टेशन के यहाँ पे कोई भी गेट नहीं है। हम लोग 10 साल से इसके लिए लड़े थे कि यहाँ एक गेट बना दो, मगर तब भी नहीं बना, आज भी नहीं बना, पता नहीं फ्यूचर में बनेगा या नहीं। सो ये है बिल्कुल बिना गेट के स्कूल जाने वाला रोड, मेन रोड का स्कूल जाने में रोड पे गेट नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है और इसी के साथ जीना पड़ता है। ये है हमारे स्कूल का गेट। पहले ऐसे गेट नहीं हुआ करता था, नॉर्मल कुछ हुआ करता था, जैसे कोई भी आर पार जा सकता था। अब ये गेट इतना बड़ा कर दिया है, साइड से भी रास्ता बना दिया है और कितना कुछ लिख के दिया है गेट के इधर, बंगाली में सब लिखा हुआ है, हर लेजेंड के नाम। अब इस कॉर्नर वाले को तो पहचानते ही होगा, किसी को पहचानो नहीं पहचानो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो टंकी दिख रहा है, यहाँ पे मतलब वो हैंडपम्प हुआ करता था। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ करता, यहाँ साइकिल गैरेज हुआ करता था छोटा सा, वो भी टीन का। और वो वाला जो वॉल है वो वॉल नहीं था पहले, वहाँ पे नॉर्मली हम लोग मिड डे मील में खाने जाते थे, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है और मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। सो ये हुआ करता था। और जो ये कॉर्नर वाला दिख रहा है घर, वहाँ पहले वॉशरूम हुआ करता था, वो वॉशरूम भी हट गया, अब ये हो गया है। शायद ये पहले स्कूल दिखता है एल शेप में, अब ये स्कूल ऑलमोस्ट ओ शेप में आ चुका है, ऑलमोस्ट, क्योंकि ये वाला प्राइमरी स्कूल है। ये वाला इतना सा पोर्शन इस कोने से लेके यहाँ तक ये प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पे है मेरा स्कूल। वो कॉर्नर पे मेरा रूम हुआ करता था, वहाँ से लेके ये पूरा स्कूल इसमें मैं पढ़ता था। और ये है 11th और 12th का रूम, इस ऊपर दोनों 11 नीचे 11th का ऊपर 12th का। और साथ में ये स्टाफ रूम है, जस्ट ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर वो स्टाफ रूम है। और इसके अंदर साइकिल रखने का गैरेज हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते थे तो साइकिल रखने का गैरेज बहुत सारा बनाना पड़ता था। और पहले इतना ग्रिल वाइज नहीं था, ये सब खुला हुआ था, अब तो ये सब लगा दिया है। और इस स्कूल में बहुत सारे यादें थे। अच्छा, ये जो नीम का पेड़ दिख रहा है, ये जब हम लोग स्कूल में एडमिशन किया था तब इसको लगाया गया था, और ये आज पूरा स्कूल में छा गया है। सो ये है मेरा स्कूल का टूर, और इसमें और भी कुछ दिखाता हूँ आपको अगर अंदर जाने को मिलता है तो। सो स्कूल के अंदर तो एंट्री मिल चुकी है। सो अंदर आने के बाद जो आप देख रहे हो दोनों साइड, इन लेफ्ट साइड मेरा स्कूल का क्लासेस है, और राइट साइड ये ग्रिल जो अभी लगवाया है। सो ये रिसेंट लगवाया है सब सामने। अभी सामने देखो कि ये सब ग्रिल यहाँ पे नहीं हुआ करता था, अब ये है, लगा दिया गया। और सामने मेरे लेफ़्ट साइड में ये वॉशरूम है जहाँ पे B+H लिखा हुआ है, उसका भी कहानी बाद में दिखाता हूँ। और लेफ़्ट साइड एक सीढ़ी है, जैसे हम लोग भाग भाग के ऊपर जाया करते थे। अगर ये सीढ़ी खुला होता तो आपको दिखाता कि हम लोग कितना मस्ती करते थे और क्या क्या करते थे ऊपर जाके। चलो मैं आगे दिखाता हूँ। खाने के लिए मैं बाहर, मतलब अंदर ही था, बाहर आके एक भाई से मिलने, उससे मैं मिला बहुत दिनों बाद। सो ये है एंट्री। सो ये है 12th का रूम, और यहाँ पे था साइकिल गैरेज, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक टाइम पे साइकिल गैरेज हुआ करता था, और अभी ऐसे खंडर पड़ा हुआ है।
और इस साइड ये रूम हुआ करता था जो लोग डांस प्रैक्टिस वगैरह करते थे उनका। ये था रूम और ये था 11th का क्लास। 11th का क्लास नीचे, सबसे नीचे यही लगता था। और अब देख सकते हो कि कितने सारे बेंचेस हैं। ये 11th का क्लास यहाँ से लेकर वहाँ तक बिल्कुल एंड, जो कैमरे में जस्टिस नहीं होगा वो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, यहाँ तक था। ये हुआ करता था देवू सर का रूम, जो हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट सर थे, उसका रूम था ये देवू। और यहाँ से ऊपर जाके 12th का रूम और उससे ऊपर प्रैक्टिकल रूम 3rd फ्लोर पे। बाकी तो सब ऐसे ही है। ये सरकारी स्कूल है, जो लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं उनको क्या पता सरकारी स्कूल का मज़ा क्या है। यहाँ पे एक बार मूवी दिखाया गया था स्लमडॉग मिलियनेयर, यहाँ पे लगाया गया था बोर्ड। और अंदर तो कुछ है नहीं, सब बंद पड़ा है। पहले ये खिड़कियाँ नहीं हुआ करती, ये सब ग्रिल, ये ग्रिल देख के भी ऐसे लग रहा है नया ही लगवाया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। सो ये है वो गेट जहाँ से ऊपर जाते थे हम लोग। स्कूल के बारे में तो बहुत बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर दिखाने के लिए अभी सब बंद है तो दिखा भी नहीं सकते। यहाँ पे एक ट्यूबवेल हुआ करता है, अभी भी है हैंड ट्यूबवेल। और ये स्कूल में ये सब होता था, देख लो। क्या आपने भी किया है ये वाला काम? राहुल प्लस सौमी, मनोज प्लस सरोधा, सधोना, सब ऐसे B+H। फिर ऐसे ही अंदर भी, ये वॉशरूम दिखाना ठीक नहीं है, स्कूल का प्रॉपर्टी है। बाकी तो देख सकते हो। अभी क्या है, जो आप ये जो इंसान देख रहे हो ये मिड डे मील के लिए आए, जो स्कूल में पढ़ते हैं मगर स्कूल बंद होने की वजह से उनका खाना अभी नहीं मिलता है। सो वो लोग अभी आके खाना लेके जाते हैं, उनका खुद का खाना। सो वो लोग आए हैं खाना लेने। ये स्कूल वाले का ये है कि खाना जो आ रहा है खाना पचना नहीं चाहिए, जो लोग भूखे हैं उनको भूखा नहीं मारेंगे। और स्कूल कैसे चल रही है अभी, क्वेश्चन पेपर गार्जियन आते हैं लेके जाते हैं और टेस्ट देके फिर लेके आते हैं क्वेश्चन पेपर को कि ये बच्चे ने टेस्ट दिया है। तो ऐसे ही पढ़ाई चल रही है अभी, जो घर में है वैसे ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास तो ले नहीं सकते, तो इसी को एक तरह से क्वेश्चन पेपर घर पे भेज के चल रहा है पेपर एग्ज़ाम। और हर जगह पे ताला ही ताला है, सो अभी कुछ नहीं दिखा सकता। बाकी तो आप देख सकते हो इतना बड़े स्कूल में जब 700-800 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तब कितना गूंजता होगा पूरा स्कूल। अभी 1-2 इंसान है तभी ऐसा हाल है। बाकी तो उसका पता नहीं, वो शायद मिड डे मील हुआ करता था एक टाइम पे और अभी बंद है। अपनी बाइक ही रखी हुई है और ये गेट है, क्या मस्त। हाँ, ये जो देखो रोड दिख रहा है ना, वहाँ से लेके ये आया ये, और ये था बाहर जाने का गेट, जो स्कूल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जाते थे। और हम लोग यहाँ से कितने बार ऐसे घूमने निकल जाते थे स्कूल छुट्टी होने के बाद। इस वाले रोड, मेरे को इस वाले रोड का कोई काम ही नहीं आता है, मगर फिर भी हम लोग जाते थे घूमने। अच्छा देखो, यहाँ पे भी जब आया तो पता चला यहाँ पे भी नया नया क्लासेस लगाए गए, छोटे छोटे क्लासेस बनाए गए। जाके दिखा देते, ये देखो, ये है स्कूल का क्लासेस। ये छोटे छोटे क्लासेस हैं जिनमें पढ़ाई होती है। और ये शायद बच्चों के लिए है क्योंकि कम सीट है इसमें, करीब इसमें 60 से 80 लोग बैठ सकते हैं। सो इसलिए ऐसे ही है। और स्कूल, सरकारी स्कूल का बेंच ऐसा होता है, एक डेस्क पे कभी कभी 5 कभी 4 इतने लोग बैठते हैं। और जाते टाइम सब लोग ये मतलब जब स्कूल छोड़ के जाते हैं, पता नहीं क्यों एक बेंच तोड़ के ही जाते हैं हर साल, हर क्लास से। सो ये है स्कूल का अंदर का, आपको इतना ही दिखा पाया हूँ मैं। और ये देखो इस साइड 11th का जो क्लास लगता है आपको बताया। सो ये ऐसा ही क्लास बेंचेस है, एक ही क्लास में 3 रो में लगा हुआ है बेंचेस। और जो कि मैं बता रहा था कि यहाँ से हम लोग घूमने जाते थे, इसकी वो दिखाया आपको, वो रोड आया यहाँ से और फिर हम यहाँ से निकल जाते थे इस साइड, है ना, इस साइड निकल के हम भाग जाते थे। भागना क्या, स्कूल छुट्टी होने के बाद जाते और घर लेट पहुँचते और घर पे जाके धुलाई होती थी, बहुत कसम से बहुत ज़्यादा धुलाई होती थी।
सो आपको इतना कुछ दिखा दिया मेरे स्कूल के बारे में। अब कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, और लाइक करके बताओ कि आपको स्कूल के बारे में और क्या क्या देखना है, मेरे जो जहाँ पे मैंने पढ़ा है उसके बारे में। और आपको एक जगह पे मैंने स्लो मोशन में दिखाया था कि मैं 1 to 5th तक कौन से स्कूल में पढ़ा था। ये स्कूल में मैंने 5th से लेकर 10th तक पढ़ा है, और इसीलिए मेरे को इस स्कूल का अताब A to Z हर चीज़ पता है। स्कूल कैसा है, नहीं है, कहाँ पे क्या मिलता है, नहीं मिलता है, सब कुछ पता है मेरे को। और इस स्कूल में मैंने मतलब अपना जीवन दिया है स्कूल के लिए। मैंने मतलब हर चीज़ किया है। एक बार तो स्कूल के लिए मैंने कान भी पकड़ा है। क्यों? क्योंकि एक दोस्त आया नहीं था और उसका एग्ज़ाम मैंने दे दिया था। सो वो टॉप कर गया था, बंगाली एग्ज़ाम था, वो 19 लेके आया था 20 में से, आउट ऑफ 20। और उस क्लास में 3 या 4 बच्चे के 19 आए थे, इसलिए टीचर ने अलग से पनिशमेंट दिया था, तो कान पकड़ के पूरा स्कूल राउंड मारेगा। सो मैंने वो भी किया है, वही तो यादें हैं। और जो अब ये देख रहे हो ना, 2 बांस लगा हुआ है, इसमें फुटबॉल खेलते हैं। और वहाँ पे जो देख रहे हो, वहाँ पे एक क्लब था, वहाँ पे भी एक गेट है। वहाँ का गेट हमेशा बंद रहता है, वो किसी स्पेशल ओकेजन पे खुला जाता है, नहीं तो वहाँ पे बंद रहता है। और ये देख रहे हो ना, एक वॉल, वहाँ पे वो खुला हुआ करता है, और उसके उस पार एक तालाब है। हम लोग मिड डे मील लेके वहाँ पे जाकर खाना खाते थे। सो बहुत कुछ है दिखाने को। और अभी देखो टाइल्स वाइल्स लग गया है, और क्या मस्त लगता है स्कूल। ऐसे कभी हुआ ही नहीं करता था हमारे टाइम पे, पूरा येलो येलो हुआ करता था। ये अभी जो ब्लू वाला बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर भी नहीं था पहले। सो पूरा A to Z स्कूल येलो हुआ करता था। चलो मैं एक वीडियो डाल दूँगा, मतलब फ़ोटो डाल दूँगा पहले का स्कूल और अभी का स्कूल। आपको अगर मेरा स्कूल और मेरा जैसे हिस्ट्री था ये अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, इतना शेयर करो कि जितने भी बगुलावासी है सबके पास चला जाए ये वीडियो। क्या मस्त नज़ारा है।